हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ा था, इसमें हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जानेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पीसेस के बारे में, मतलब मछलियों के बारे में, मत्स्य के बारे में, जिसका कि 2 चैम्बर्स होते हैं, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। सेकेंड है एम्फीबियंस। एम्फी का मतलब ही 2 होता है। एम्फीबियंस कहने का मतलब जो पानी में भी रहे और धरती पर भी रहे। एम्फीबियंस का 3 चैम्बर्स होता है, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग एंड सैलेमेंडर। थर्ड है रिप्टाइल्स, जिसका 3 चैम्बर्स होता है, जैसे कि स्नेक, लिजर्ड, टॉर्टोइज। इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, जिसमें कि 4 चैम्बर्स होते हैं। क्रोकोडाइल का मतलब आपको पता है मगरमच्छ, एंड एलिगेटर का मतलब होता है घड़ियाल। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि क्रोकोडाइल्स एम्फीबियन भी होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एम्फीबियन नहीं है, क्योंकि एम्फीबियन हम उसे ही कहेंगे। वैसे बैकबोन वाले एनिमल जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को शो करते हैं, उसे हम कहेंगे एम्फीबियंस। मेटामॉर्फोसिस कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जो कि अपना स्टेज बाय स्टेज अपने स्ट्रक्चर को चेंज करें। जैसे कि फ्रॉग है तो वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, इसलिए हम उसे एम्फीबियंस कहते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि बटरफ्लाई भी अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, लेकिन मैंने क्या कहा कि वैसे बैकबोन वाले एनिमल तो उसमें कोई बैकबोन नहीं होता। बाकी हम आगे देखेंगे। चौथा है एविस, मतलब पक्षी। पक्षी के 4 चैम्बर्स होते हैं। पांचवा है मैमल्स, स्तनधारी, जिसमें कि ह्यूमन, कैट, रैट, काऊ, व्हेल, डॉल्फिन, कंगारू, बैट सब आता है। मैमल्स के 4 चैम्बर्स होते हैं। गेस करिए कॉकरोच के कितने चैम्बर्स होते होंगे? कॉकरोच के, जो कि इतना छोटा होता है, उसके 13 चैम्बर्स होते हैं, 7 ऑरिकल और 6 वेंट्रिकल। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर कैसे पढ़ेंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है सबसे पहले राइट ऑरिकल में आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो क्या वो ब्लड खुद ब खुद चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में? मतलब जो वॉल्व है, जो मेरा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, वो खुलेगा तभी जाएगा। तो क्या वो खुद ब खुद खुल जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व? नहीं, वो खुद ब खुद नहीं खुलता। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है तो हमारे वॉल्व पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व खुलता है, जिससे हमारा ब्लड दूसरे चैम्बर में जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ेगा, तो बाइकस्पिड वॉल्व से तेज़ी में ब्लड ऑटा की तरफ जाएगा। ऑटा क्या है? लार्ज आर्टरी है। तो ऑटा पे प्रेशर पड़ेगा, तो जब तेज़ी से ब्लड ऑटा की तरफ आएगा तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और फिर जब हार्ट रिलैक्स होगा, मतलब जब हार्ट खुलेगा, मतलब जब बाइकस्पिड वॉल्व बंद होगा, तो भी कुछ ब्लड आ रहा होगा ऑटा की तरफ, तो भी प्रेशर पड़ेगा, पर उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा जितना कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा और उसमें से तेज़ी से ब्लड ऑटा की तरफ जाएगा, जिससे कि प्रेशर पड़ेगा। तो जो प्रेशर ऑटा के ऊपर एक्सर्टेड होता है, जो प्रेशर उस पर लगता है, उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर भी हमारा 2 तरह का होता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सिस्टोल ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो डायस्टोल ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसमें कि सिस्टोल ज़्यादा होता है डायस्टोल से। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब हार्ट सिकुड़ेगा तो
हमारा बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा और तेज़ी से ब्लड ऑर्टा की तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन में ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, इसलिए सिस्टोल ज़्यादा होता है डायस्टोल से, जो कि एवरेज 120 मिलीमीटर HG होता है और डायस्टोल 80 मिलीमीटर HG होता है। HG का कहने का मतलब है यहाँ पे मरकरी। जब हम ब्लड प्रेशर नापने जाते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ मरकरी होता है जो ऊपर नीचे होता है। हमारा नॉर्मल बीपी होता है 120/80। इसे हम 120 से 80 नहीं कहकर 120/80 कहते हैं, क्योंकि जो 120 है वो सिस्टोल है और जो 80 है वो डायस्टोल है। तो एग्जाम्पल में जब नॉर्मल बीपी पूछेगा तो हम कहेंगे 120/80। ये क्या है, मेरा पहले एस है यानी पहले सिस्टोल है, उसके बाद डायस्टोल है। अगर पहले डायस्टोल पूछेगा उसके बाद सिस्टोल पूछेगा तो हम कहेंगे 80/120। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्फाइग्मो मैनोमीटर। ऐसे जो हमारे इन्वायरमेंट में इतना प्रेशर बढ़ रहा है लोगों पर, तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 140/90 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा है, क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग में इतना ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह वाले कंडीशन बढ़ रहे हैं, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 140/90 को नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहा है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछेगा नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो हम 120/80 पर ही टिक करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि वॉल्व ओपन कब होगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स होगा। अगर सिस्टोल बढ़कर 120 से 150 हो जाता है और डायस्टोल 80 से 100 हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और जब सिस्टोल घट जाएगा और डायस्टोल भी घट जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जब सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब सिस्टोल एंड डायस्टोल दोनों घट जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में। हार्ट बीट क्या है, तो जो हमारा वॉल्व खुलता है और बंद होता है तो उससे जो रिदमिक साउंड प्रोड्यूस होता है उसे ही हम हार्ट बीट कहते हैं। नॉर्मल साउंड को हम लब डब भी कह सकते हैं, जैसे कि जब हार्ट सिकुड़ेगा तो लब, और जब रिलैक्स होगा तो डब कहेंगे। मतलब जब सिकुड़ेगा तो कौन सा प्रेशर लगेगा, सिस्टोल लगेगा, और जब रिलैक्स होगा तो कौन सा प्रेशर लगेगा, डायस्टोल लगेगा। जब जब एब नॉर्मल हार्ट बीट चलने लगता है तो साउंड आता है मरमर का। ये वॉल्व में डिसऑर्डर की वजह से होता है। जब वॉल्व में कुछ ख़राबी हो जाता है तो इस वजह से ऐसी आवाज़ें आती हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के रेट के बारे में। तो सारे एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग हार्ट बीट होता है। एडल्ट का ऑन एवरेज 72 पर मिनट हार्ट बीट होता है। चाइल्ड का, जो बच्चे होते हैं, उनका 120 से 150 पर मिनट होता है। एम्ब्रियो, जो कि बच्चे मतलब जब फर्स्ट स्टेज होता है प्रेगनेंसी में, तो उसे एम्ब्रियो कहते हैं। जब 2 मंथ का बेबी होता है तो उसका जो हार्ट बीट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 200 पर मिनट। जब हम डर जाते हैं या दौड़ते हैं तो उस टाइम हमारा हार्ट बीट 92 से 120 पर मिनट हो जाता है। और जो एथलीट रहते हैं उनका रेस्ट में, जब एथलीट हैं, ठीक है, तो उनका रहता है 60 से 68 पर मिनट। तो अब हम कहेंगे कि एथलीट हैं तो उनका तो और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब वो दौड़ेंगे तो उनका ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपना कम करवा लेते हैं, क्योंकि स्टैमिना बढ़ाने के लिए हार्ट बीट को कम करवा लेते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि क्यों कम करवा लेते हैं। तो जब हार्ट बीट ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी में एनर्जी कम स्टोर होगा और हम कम टाइम तक
भूखे रह पाएंगे। जब हम कम टाइम तक भूखे रह पाएंगे तो हमें जल्दी जल्दी भूख लगेगा, और जब हार्ट बीट कम होगा तो हमारे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहेगा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर तक भूखे रह सकते हैं। तो हार्ट बीट बढ़ने से बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी जल्दी जाता है, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है, जलता है, तो जल्दी भूख लग जाता है। इसीलिए एथलीट अपना हार्ट बीट को कम करवा लेते हैं स्टैमिना बढ़ाने के लिए। बाकी इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अभी हमें नहीं पढ़ना, आगे पढ़ेंगे। चाइल्ड का हार्ट बीट ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी भूख लग जाता है बच्चों को। आप लोग सुने होंगे कि एक एक घंटे पे बेबी फीडिंग होता है, तो उनकी हार्ट बीट ज़्यादा होने की वजह से उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि हार्ट बीट जो रैट का होता है वो ज़्यादा होता है एलिफेंट के हार्ट बीट से। तो इसका सीधा मतलब है कि रैट को जल्दी जल्दी भूख लग जाएगा और एलिफेंट को जल्दी भूख नहीं लगेगा, क्योंकि उनके पास तो एनर्जी स्टोर रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरह दिया जा सकता है कि अगर 72 पर मिनट हार्ट बीट है तो एक हार्ट बीट में हमारे हार्ट में कितना ब्लड जाएगा। तो जब एक बार हार्ट बीट होगा तो 70 ml ब्लड हमारे हार्ट में जाएगा। तो 72 हार्ट बीट में कितना ब्लड हमारे बॉडी में जाएगा। जब एक हार्ट बीट में 70 जाएगा तो 72 हार्ट बीट में 72 गुना 70 यानी कि 5040 ml, जिसका मतलब है 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में जाएगा।